संगीता जोशी है, कर्नाटका से आई हूँ सर। हाँ, मेरा स्किन डिजीज था। कर्नाटक से आई है। हाँ, कर्नाटक से आई हूँ। पहले लोग ना उत्तर भारत के दक्षिण भारत में जाया करते थे कि वहां पंचकर्मा षटकर्मा मिलेगा। अब वो दक्षिण भारत के सारे रोगी इधर आ रहे हैं। तो क्या हाल अब तेरा? कर्नाटक बेलगाम से आए हैं। हाँ, हाँ, हमारे सर है कानगो सर यहाँ पे बैठे हैं, वो जिला प्रभारी है। ये पुराने कार्यकर्ता है। हाँ। सबको सिखाते योग। हाँ, इनके यहाँ मैं योग करती थी। मैंने फोटोग्राफ भेजा है आपके पास। हाँ। मेरा जी जी, वो स्किन डिजीज था, बहुत खराब हो गई थी हालत मेरी। ये तो एकदम काली कलूटी हो गई थी। बहुत ही खराब हो गया था पूरा सर से। एकदम भूतनी जैसी लगती थी, वैसे भूत भातनी होते नहीं है। इसीलिए मैं लेके आई हूँ। और तब का और अब का कितना, मतलब ये 1 साल पुरानी है मेरी। 1 साल में तो योग करके सब चेंज आ गया? सिर्फ 1 साल तक यहाँ इनके यहाँ योग किया, बस ठीक हो गया और कुछ नहीं। एलोवेरा नहीं पिया, गिलोय नहीं पिया? आयुर्वेदिक में पंचकर्मा करवाया था। हाँ, हाँ, ये पंचकर्मा ना पूरा शुद्धिकरण कर देता है। क्या नाम है? संगीता जोशी। संगीता जोशी। हाँ। चलो भाई, और तुम्हारे साथ और कौन है? ये मेरे पति हैं, ये मेरे सर है। चलो तीनों। इनका बीपी ठीक हो गया, 16 साल से था। 16 साल से पति हाँ। का बीपी था। हाँ। और ये एकदम पूरा। तुम्हारा तो वेट भी कम हो गया। हाँ, वेट भी कम हुआ ना? हाँ, वेट भी कम हो गया। 8 किलो वजन भी 8 कम किलो हो गया। वजन कम कर लिया। हाँ। चलो तीनों गुरु चेले और पति सब ऊपर आओ इधर। इसका ये फोटो है। ये तो स्किन का पूरा एकदम काला हो रखा है हाँ, इसका। पूरा काला हो गया। हाँ, चलो इधर आओ तीनों। कितना ही शरीर काला कलूटा हो जाता है, पूरे शरीर में गंध भर जाता है। पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है, शुद्धिकरण, सशक्तिकरण। ये सारी औषधियां जो आपको देते हैं ना, अब पेट गड़बड़ हो गया है, गंदगी भर गई है, तो लिवोग्रिट, लिवामृत, सर्वकल्प, कायाकल्प दे देते हैं। किडनी गड़बड़ हो गई तो अब तो 2 औषधियां नहीं बना दी। किडनी के लिए रिनोग्रिट, आंतों के लिए जिनको कोलाइटिस है कोलोग्रिट, हार्ट गड़बड़ हो गया तो हृदयामृत, कार्डियोग्रिट, पेनक्रियाज गड़बड़ हो गया तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, बीपी गड़बड़ हो गया तो बीपी ग्रिट और मुक्तावटी। ऐसी सारी औषधियां। आजा आजा, चलो भाई इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये तो सच में। अब ये बिफोर एंड आफ्टर का फोटो लेके आई कि मैं कहूंगी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। पूरा काला हो रखा है इसका चेहरा। और 16 साल से मैं इसके लिए ट्रीटमेंट। 16 साल से परेशान थी। 16 साल। बहुत पैसा भी खर्चा किया, पति भी कह रहे हैं। 15-16 हजार रुपए तो कुछ भी नहीं है ऐसे बिल्कुल। हर महीना हजारों रुपए का बिल लगाती थी। ये जो सबसे ज्यादा लूट करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट, ये सबसे बड़े लुटेरे हैं। क्यों? कुछ ऐसे 10-20 हजार की तो इनकी मिलने की एक बार की फीस ही है 5,000 रुपए। कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट पे चले जाओ, क्योंकि पढ़ाई कहते हैं बहुत महंगी है। 5-10 करोड़ खर्च करके तो डॉक्टर बनते हैं। आरती जी के पति हूँ। जय हो। क्या नाम है? आरती जी कर्नाटक के हाँ। राज्य प्रभारी। आरती जी पूरा सेवा में लगी रहती है। और हमारे भाई क्या नाम? अमरेंद्र। अमरेंद्र जी खूब सेवा करते हैं, सबको इधर भेजते भी हैं और सबको लेके आते हैं। अभी 34 मेंबर को लेके आए। 34 को लेके आए। पूरे कर्नाटक वालों के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। एक बार खड़े रहने के लिए। कहाँ है कर्नाटक वाले? 34 के 34 खड़े हो ना। हाँ, ये पूरे 34 के 34 वहीं आए, पूरे मैदान में कब्जा जमाए बैठे हैं। बहुत आशीर्वाद सब। एक बार दर्शन देना। चलो आशीर्वाद। मेरी बेटी का पीसीओडी भी ठीक हो गया। हाँ, अभी बोल रही है। क्या नाम है? शिवानी। मेरा संगीता जोशी है। हाँ। मेरी बेटी का नाम शिवानी जोशी है। उसको क्या था? उसको पीसीओडी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ। 5 साल से। और कितने दिन में ठीक हुई? अभी वो सिर्फ मेरे साथ 1 साल में, वो तो 3 महीने में ठीक हो गई। हाँ। फिर उसने ट्रेनिंग भी किया योगा का, या इनके यहाँ आरती जी के यहाँ योग शिक्षक बन गई। अभी वो इनका क्लास भी चलाती है वहाँ पे। अब पीसीओडी 1-2 महीने में ठीक हो जाता है और सारी दुनिया परेशान, ठीक ही नहीं होती। अरे पीसीओडी 100% ठीक हो जाता है। 1-1 घंटा कपालभाति दोनों टाइम कर लो और कोई भी गांठे है 1 से 2 महीने में खत्म। चलो जाओ, वो खुश भी रहो। अपने फ्रेंड्स को भी बोलती रहती। चलो खुश रहो। ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसका। बहुत आशीर्वाद। हाँ। मुझे 7-8 साल पहले सोराइसिस हुआ था। और 7-8 साल पहले सोराइसिस। हाँ। प्राणायाम और आपका जो दवा है वो लेके पूरा क्लियर हो गया।
पूरा क्लियर कर लिया। हाँ पूरा क्लियर, ये दोनों हाथों को पीठ पर, ये पूरे शरीर में सोराइसिस को लोग बोलते दोनों ठीक ही तरफ नहीं। था पूरा। गोमूत्र और गोधन अर्घ बोलते हैं सुबह। और क्या लिया? कायाकल्प, महामंजिष्ठा, महामंजिष्ठा, खदिरारिष्ट हाँ और उस पूरा दवा करके किया। और ये पहले हम देते थे सुबह गोधन अर्घ के साथ नीम मोटी गिलोय, और अब तो डर्माग्रिट, सोराइसिस के लिए सोरोग्रिट और सफेद दाग के लिए मिलीनोल और ये नीम के पत्ते पीसकर गोबर का रस और गोमूत्र लगाया करते ये थे। लगाया था, ये हमने कई बार पूरा बताया ठीक हुआ। हो गया, पूरा ठीक हो गया। अब पत्नी भी खुश, पति भी खुश, परिवार खुश। क्यों? सोराइसिस में आदमी 100 ग्राम ऐसी चमड़ी उधड़ती है, फिर इतना खाज चलती है, फिर उसमें से खून निकलता है और चैन की नींद नहीं सो सकता, न दिन में चैन न रात को। इतनी खराब बीमारी है सोराइसिस। अच्छा हो जाता ठीक हो गया। है, एक्जिमा अच्छा हो जाता है। क्या नाम है? अहमदनगर से देवानंद, देवानंद जी, देवानंद जी। अब देवानंद जी देवताओं का आनंद ले रहे हैं। महाराष्ट्र से आए सर। चलो बहुत अच्छी अहमदनगर। बात है। ये सोराइसिस अच्छा हो जाता है, सोराइसिस, लिकोडर्मा, एक्जिमा। बाकी तो ये बीपी, शुगर, थायराइड तो थोक में ठीक करते हैं यहाँ। इसको ये जो आहार नली का ऑटोमेन डिजीज हो गया, एक तरह से पैरालिसिस हो गया आहार नली में, पानी भी नहीं निकल सकता था। आज ये बालक अब कितना वेट हो गया तेरा? अब 55 किलो वेट हो गया है। और पहले इसका वेट हो गया था, जैसे माता पिता कह रहे थे कि इसको गोदी में उठा करके चल रहे थे माता पिता। कितना वजन हो गया था? लास्ट हो गया था 32 किलो 600 ग्राम। 32 किलो वेट हो चुका था। 32 किलो से अब कितना हो गया? 55 किलो से ज्यादा। 55 किलो वेट हो गया इस बच्चे का। 32 किलो का बालक था। पानी भी पिए तो उल्टी हो जाए, लेकिन आसन कितनी देर किया? 10 15 मिनट उत्तान पादासन नौकासन किया है। इसलिए मैंने कहा इन पिछले 2 सालों में, जैसा तुम स्वामी रामदेव को 20 सालों से देख रहे थे, 30 सालों से देख रहे थे, उसमें 2 सालों में बहुत वैल्यू एडिशन हो चुका है। 10 20 मिनट एक आसन, 10 मिनट, फिर अलग अलग आसनों को 1 घंटे तक आसन। ऐसे असाध्य रोगों में, डायबिटीज में, टाइप 1 डायबिटीज में, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में, ओबेसिटी में भी, बाकी प्राणायाम और नई औषधि। औषधि क्या क्या ली थी बेटा? औषधि मैंने ली थी गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, और परम पूज्य महाराज जी ने निर्देशित किया था इम्यूनोग्रेट, स्प्रिलुना और सीबकथोन। ये ऑटोमिन डिजीज में देते हो इम्यूनोग्रेट आदि। ये दवाइयाँ ली थी मैंने, व्हीट ग्रास, गिलोय, एलोवेरा, इनका ये प्रभाव कंटिन्यू, ये रस पिलाते थे ताजा फ्रेश। और संजीवनी दूधी का पानी दोपहर। संजीवनी दिया था जो मैं कल ही बता रहा था, जिसके बारे में एकदम घास जैसी है, जिसको गाय भैंस भी नहीं खाती। वो अद्भुत चीज है, यहाँ अड़ोस पड़ोस में पूरे खेतों में होती है। मैंने इतने कष्ट के दिन देखे थे कि मेरी 9 बार तो एंडोस्कोपी हो चुकी थी, 9 बार। अब 9 बार एंडोस्कोपी करें, अब ये हो गया, वो जहाँ हो भी गया। जाते थे वहीं डॉक्टर, वही एंडोस्कोपी करता था पहले। और अब क्या क्या खाने लग गया? अब तो मैं सब कुछ 4-5 रोटी कल मेरे को माता जी खाते हुए देख रही थी, आंखों में आंसू आ गए थे उनके। मतलब मैं यहाँ अब पे माँ ने इस बच्चे को खाते हुए देखा तो आंखों में आंसू आ गए कि जो मेरा बेटा 1 ग्रास नहीं खाता था, आज वो 5 रोटी खा रहा है। ऐसी चीज। बाबा मैं पहले दिन आया था शुरू में, मेरे को 1.5 साल से ये बीमारी थी। ऐसे मेरा शरीर फट गया था कि इसमें गेहूं का बीजा रह जाता था, इतना फट गया था। गेहूं का बीज इसी में फंस जाता था, इतना फट गया था। मैं पैरों से भी चलना नहीं होता था। 2 आदमी मेरे को पकड़ के ये करते थे। आपको 2 आदमी पकड़ के चलाते आपको मैंने शुरू दिन दिखाया, पूरा शरीर मेरा फट गया था। अब मैं अच्छा हो गया हूँ बाबा। सच में ये तो मैंने इसको देखा हुआ है। ये कितने 7 दिन में 8 दिन में? नहीं ये 14 दिन हो रहा। 14 दिन हो गए इसको। आलोम विलोम और पहले दिन कपालभाति आया तो इसकी आंखें ऐसे खरगोश की तरह लाल। आपने पूछा था कि लाल आके क्यों, तो मैं रात भर नहीं सोता था। मैंने मेरा सोचा बदन दारू पूरा दूर पी के खुजाता तो नहीं था। आ गया कोई। अभी मेरा खुजली थोड़ा बहुत है, बाकी नींद अच्छी आती है मेरे को। क्या मैं एमपी से आया हूँ, एमपी बैतूल से। मैं 1.5 साल परेशान रहा। बस मेरा दामाद ने अपना बीपी ये सही किया तो ये लेकर के आया मेरे को। दामाद ठीक हो गया था, बीपी आदि ठीक करे, बोला मेरे ससुर को और लेके जाता हूँ। ये लेकर के आए पत्नी कहती, बाबा के चरणों में जीवन दान दिया। पत्नी कहती होगी मेरे बापू को भी ले जा, तो अच्छी बात है, ले आया अपने ससुर साहब। पत्नी भी आई साथ में। अच्छा, बाबा
धन्यवाद बाबा, मेरे को जीवन मिल गया आपके चरणों में आकर के। सच में इसके हाथ ना पहले हाथ लगा नहीं सकते थे, पूरे फटे हुए और इसमें पस्सा निकलता था, बहुत बुरी हालत है। इसके दामाद को देना। इतना ली मेरी खाल जाती थी, इतना ला पूरा डॉक्टर जाता था, क्या करूं? इतना निकलता था, चमड़ा निकलता था, इतना ला। बहुत बुरी। अब लेकिन ये परहेज करेगा ना? जी हाँ, बिल्कुल मैं परहेज करूंगा। मेरे को जीवन मिला आपके चरणों में आकर के, मैं बिल्कुल जीवन भर परहेज करूंगा। ये तो मतलब बुरी हालत है, तो जीने की आशा ही छोड़ चुका था। और ये माने ये सोराइसिस नहीं, उससे भी आगे की, मतलब ये इस बीमारी का कोई नाम ही नहीं है, ऐसी बीमारी थी इसका। ये मैंने भी अपनी जिंदगी में दूसरा रोगी देखा है। एक पहले आया था, वो ठीक होता था फिर गड़बड़ हो जाता था, ठीक होता था गड़बड़ हो जाता था, फिर भी काफी ठीक होके गया, मरने से तो बच ही गया। मैंने कहा भाई देख, समय लगेगा, साल भर लगेगा, थोड़ा करते रहना। लेकिन इसको तो 14 दिन में चमत्कार हो गया। क्या नाम है? फागुराव दवंडे, बैतूल से एमपी। फागुराव दवंडे। अपने दामाद को देना। स्वामी जी हो। सब कर लो, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कुछ तो ऐसी तमाशा देखने लग जाते हैं, ये हो क्या रहा है? स्वामी जी, हमने इन्हें 2 आदमी पकड़ते थे, पकड़ के लाया था। करो बाबा। और इनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि इनको चलना नहीं हो रहा था। 2 लोग पकड़ के लाते थे, अभी 2 लोग साथ में हैं। और 2 लोग साथ में आए तो पकड़ के लेके आए थे जी। और जब आपसे मिले तब ऐसा था कि पूरे हाथ फटे हुए थे और पूरी चमड़ी निकल रही थी। क्या क्या लगाया था? दवाई बता दे। अब अभी भी तो ठंड है ना, इसलिए कई कपड़े, ये पैर भी इसके बहुत बुरे थे, अब तो ये पैर भी क्लीन हो गए। क्लीन हो गई है, नहीं तो इतना ला चमड़ा निकलता था, पूरे काले पूरा चमड़ा। इतना काले थोड़ी थे पहले। पूरा बहुत बुरी हालत। 1.5 साल पहले जैसे कोयला हो जाता है ना, कोयला, ऐसे शरीर जल के कहते हैं राख खाक हो गया। तेरी शादी कब हुई थी? 2008 में। तब तो तेरा ससुर ठीक ठाक था ना? हाँ जी, वो। तो अब इसकी बेटी भी खुश है कि मेरा बापू ठीक हो गया। अब लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं हुआ, छोड़ना मत। क्या क्या दवाई लगाया, क्या क्या था? सर नीमॉस करवाया और कायाकल्प का लेप लगाया सर, गंजी टर्मिक लगाया। हाँ। और दवाइयाँ खाई। और वो भी तो बताया था कि हिलोम ऑइंटमेंट। हाँ, वो भी लगाया सर। हिलोम एक हमने नया बनाया, वो पूरा घाव घाव सब भर देता है, पूरा हील कर देता है। पहले ही दिन सर नींद आने लग गई और अच्छे सोए। अबे मस्त है। अबे इसको तो नींद आ गई, वही बड़ी बात है। ले बाबा, तेरे को माला दे दी है, इसका जपना भी, ओम ओम का जाप करना, ओम ओम, और गायत्री का जप करना अनुलोम विलोम करते समय, ठीक है? तो भगवान भी मिल जाएंगे और रोग भी मिट जाएगा, भोग कट जाएगा तेरा सारा। अब ये शरीर में ऐसे उपद्रव हो जाते हैं। जा, खुश हो। मेरा नाम सानिका है। मेरे को ऑलमोस्ट बचपन से पैर में सोराइसिस है। सोराइसिस बचपन से? ऑलमोस्ट। हाँ, फिर तो बचपन से माने छोटे बच्चे से? बचपन तो अभी भी चल ही रहा है इसका, छोटे बाबू थे तभी से है। फिर अब क्या हाल है? अभी कल आए थे, अभी थोड़ा सा कल अच्छा लगा था। हाँ। छोटे बाबू को ही हो गया था सोराइसिस, बताओ। अब तेरा पैर पूरा अच्छा हो जाएगा बाबू। हाँ, नानी मम्मी नाना सबके साथ आई है। क्या बात है, पूरे परिवार के साथ आई है। नानी, हाँ, कौन है ये, माँ है कि नानी है? नानी। नानी को देना है। नानी जी, पूरे परिवार को योगी बना दिया लगता आपने। हाँ स्वामी जी, मैं आपका बहुत टाइम से योगा करती हूँ बराबर, और मैंने अपने आप को बहुत ठीक किया है। मेरे गले में गांठ हो गई थी लॉकडाउन में। ओह, गले में गांठ? और बहुत दर्द था, कोई डॉक्टर नहीं था उस वक्त। और सीधे डॉक्टर बोलते कैंसर होगा। डरा उड़ देते। हाँ, उसके पहले भी मुझे टाटा में चेकअप कराया तो बोला कैंसर होगा आपके। और मेरा अब कहाँ गई वो? ठीक हो गई योगा से बिल्कुल। कितनी देर किया कपालभाति? 3 महीने तक मैंने योगा किया, अपने आप से सब निकल। 1-1 घंटा करना पड़ता है, कहीं पर भी गांठ हो 1-1 घंटा करो, गांठ गायब। 3-3 घंटा 3-3 घंटा किया माने। लो, गले का कैंसर, ये गांठ गायब। नहीं तो कैंसर होना ही है, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा वहाँ कैंसर हो जाएगा। गांठ में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इनको तो स्वामी जी हमारे वृंदावन में छोटे रामदेव भी कहते हैं। अच्छा, वृंदावन से आए हो? ये सबको सिखाते रहते हैं, ये करो वो करो, और कुछ की बीमारी होती है लोग इनके पास आते हैं, क्या करना चाहिए।
पर मेरी बीमारी ठीक नहीं कर पाए। अच्छा, घर में मेरे को अस्थमा है, मेरे को घुटने में दर्द होता है। ये आपकी सारी हम यहाँ ठीक कर देते हैं। एक बार आपको दिखाना है। हाँ, मिलूंगा ना आज। अभी 3 दिन की कसर निकालूंगा। कितने बजे आ जाएंगे? 12 बजे मिलेंगे, है ना? हाँ। 2002 में हमने आपका शिविर पीतमपुरा में अटेंड किया था, जब वर्मा वो आए थे। बहुत पुराने सीएम वर्मा जी आए थे। हाँ, उस समय तब से। तो क्या लाभ हुआ बेटे को? स्वामी जी, क्या नाम है इसका? जयंत लालवानी। हाँ। स्वामी जी, बच्चा 3 साल से एक एक्सीडेंट पे इसके हाथ और पाँव रुक गए थे। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया तो इसको अटेक्सिया की बीमारी निकाली गई। डॉक्टरों ने केवल एक ही चीज़ बोली कि अब भगवान पर विश्वास रखिए। और यहाँ 2 फरवरी से इसने अलोम विलोम, कपालभाति और भद्रिका, ये 4-5 चीज़ें करी, जिससे बच्चा आज इसके हाथ पाँव और इसके बोलने की और इसके सबसे ज़्यादा तो इसके आँखों की देखने की क्षमता एकदम। अटेक्सिया के साथ साथ सेरेब्रल पैलिसिस का ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी सब ब्रेक डाउन हो गया था। वो अब क्या क्या फ़ायदा हुआ है? स्वामी जी, अब ये तुरंत एक साथ कहीं पे भी चीज़ इसको तुरंत 1 सेकंड में दिख जाती है। पहले क्या होता था? पहले नहीं देख पाता था। ये मतलब ये करीबन ब्रेन और आंखों का कोऑर्डिनेशन और आंखों की दृष्टि सभी कमजोर पड़ गई। जी स्वामी जी। अभी देखो, पहले इसको बोलो मोबाइल कहाँ है तो पहले तो चारों तरफ देखता था, और इसके सामने भी रखा हो तो उसको जो है पहचान नहीं पाता था। अब ये इतनी दूर से भी, ये तो मैं तो चलो नज़दीक बैठा हूँ 5 फीट दूर, अभी क्या है मेरे हाथ में? पेन रखा है। और अभी क्या है? माचिस जैसी छोटी चीज़ है। और अभी मैंने क्या किया है? घी हवन में डाला है। घी हवन में डाला। पहले बोलने में भी दिक्कत होती थी। हाँ। और अब कैसा लग रहा है जयंत? अब अच्छा लग रहा है स्वामी जी। क्या क्या किया आपने? प्राणायाम किया, अनुलोम भस्त्रिका, हाँ, कपालभाति और आसन। कौन कौन सा? वो भुजंग आसन किया। एक बार देखिए, ये पहले नहीं कर पाता। हाँ, भुजंग आसन, सेतुबंध आसन। स्वामी जी को भुजंग आसन बहुत जबरदस्त करता है। हाँ? बड़ा जबरदस्त बालक है। हाँ? क्या बात है। भुजंग आसन, सेतुबंध आसन। हाँ? आज एनो चमत्कार है। हाँ? अद्भुत है ना। अत्यारे ताली भी नहीं बजा पाता था। हाँ, पहले ताली भी नहीं बजा पाता। हाथ मतलब हाथ है ना, इसके मतलब यूं और यूं जाते थे। अब ये हाथ ताली सही बजा पाता है। हाँ, अब ताली भी बजाने लग गया। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज में हम ये सामग्री डालते, इम्यूनोग्रिड सामग्री। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि बधी सामग्रीઓ છે। પ્રાણેષ્ટિ આ બધી જ સામગ્રીઓ એના ગુગ્ગળ એનાથી અમે હવન કરીએ છીએ। આ જો ગુગ્ગળ આ બધું નાખવામાં આવે અને ઘી સાથે તો પછી એનાથી મોટા રોગો મટી જાય છે। આ છે આ योग यज्ञની महिमा। ओम स्वामी जी। जमीन में कर रही है, पहले सोच रही थी कर पाऊंगी, ये खेत में कर रही है शीर्षासन। चलो जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। ऊबड़ खाबड़ जमीन पे। स्वामी जी, मैं तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। मेरा तो बहुत बड़ा अनुभव है, एक शब्द में नहीं कह सकता। बीमारी ये थी जी कि मुझे बीमारी भी लिखनी पड़ी होंगी, इतनी थी। हाँ, इतनी घनी सारी थी जी। मैं क्या बताऊँ। सारी बता। मुझे सबसे पहले पैरालाइज हुआ, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होगी स्वामी जी। उसमें बहुत रिलीफ मुझे यहाँ पर आया। डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं पूरी तरह घबरा गया जी, रीढ़ की हड्डी खुलेगी। वो आपने बचा दिया। रीढ़ की हड्डी खोल देंगे तो मार देंगे। मैं तो उसी से डर गया जी। मैंने कहा मर गया जी मैं तो, अब तो जीवन खत्म। और यहाँ करके आपने मुझे 2016 से बचाया स्वामी जी। तभी से लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ। पहला अकेला आया, फिर धर्मपत्नी जी के साथ आया, अब बच्चों के साथ आया हूँ। पहली बार आदमी सुना धर्मपत्नी जी। बढ़िया आदमी है, देखो ऐसे होना चाहिए लोग। हाँ, पति एक ने बोला मेरे ये मेरी धर्मपत्नी, एक ने बोला मेरे को धर्मपति। मैंने सोचा पता नहीं धर्मपति कौन होता है। तो बोले जी सब धर्मपत्नी बोलते हैं तो मैं धर्मपति क्यों नहीं बोलूं। खैर, लास्ट लाइन है स्वामी जी आपके लिए, बस खत्म हो गया जी। अब आए थे बीमारी तो ठीक होगी ना? हाँ जी सर, पूरी तरह से तो वो बहुत दिन में ठीक होती है। ऐसा इतने जल्दी वो कोई जादू नहीं हो सकता, लेकिन बहुत रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है।
बहुत रिलैक्स है। अब ये कमर कुमार और पैरालिसिस पृष्ठ बस्ती आपने किया अभी परसों, मुझे लगता है कि जैसे एकदम से 50% पे आ गई एक दिन में ही वो पृष्ठ बस्ती से। एक दिन में बहुत सबसे ज्यादा उसी से मुझे लाभ हुआ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से लेकर के कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी बाबा, मैं दार्जिलिंग से आया हूँ। दार्जिलिंग से? हाँ, मेरा नाम रंजीत छेत्री है। हाँ। और सर मेरा एक्चुअली ये C6 C7 डिस्क प्रोलैप्स हुआ था। उसके बाद मैं ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद में मेरे को जो लेफ्ट लेग था वो थोड़ा चलना तो शुरू हो गया, लेकिन राइट साइड में हाफ ऑफ द बॉडी पूरा अभी टेम्परेचर फील नहीं होता है। कुछ टेम्परेचर सेंसेशन कम हो गया। सेंसेशन मतलब वाटर ड्रॉप हुआ तो पता चलता है, लेकिन कोल्ड हॉट क्या है ये पता नहीं चलता है। कटिंग पेन, बर्निंग पेन कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इनर साइड थोड़ा बर्निंग सेंसेशन है। और मैं आपके वहाँ से तो कुछ दवाई नहीं दिया था, आफ्टर ऑपरेशन एक्सरसाइज करना पड़ता है बोला था। और मैं टीवी देख देख के आपके साथ योगा करने शुरू किया। मेरा पीछे में बैक में पूरा स्टिफनेस था, फॉरवर्ड बेंडिंग पूरा कर नहीं पा रहा था, और हाथ उठा के थोड़ा गर्दन नीचे करके कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन योगा कर करके अभी मैं थोड़ा बहुत दौड़ना भी चल रहा हूँ। लेकिन ये लेफ्ट लेग में थोड़ा हैवीनेस अभी भी है, और ये इनर साइड अभी भी थोड़ा हल्का इसमें थोड़ा जलन ये पेन है। इम्यूनोग्रिट और ये सब औषधि दे रहे हैं ना यहाँ से। हाँ सर। और लीच भी करवा लेना, जहाँ सेंसेशन कम है ना। हाँ। वो लीच और मड थेरापी। हाँ, मड थेरापी कर रहा हूँ, पंचकर्म सब कर रहा हूँ, पूरा निकल जाएगा। हाँ सर। अभी मेरा स्टिफनेस पूरा गायब है पूरा, नहीं तो फॉरवर्ड बेंडिंग ही नहीं होता था। लेकिन मेरा ये हाफ ऑफ द पर्सन एकदम टेम्परेचर सेंसेशन कुछ नहीं आ जाएगा। अनुलोम विलोम ज्यादा करना, पीछे देना। सही सर। तेरे को क्या दिक्कत थी बेटा? स्वामी जी मेरा नाम अनामिका है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरे को बहुत गैस बनते थे, गैस बनने की वजह से मेरे को ओमिट भी होता था। अरे तो अभी मेरे को गैस भी बनना बंद हो गया, ओमिट भी सही हो गया, और मेरे को स्किन प्रॉब्लम बहुत है, पिंपल्स और सब, मेरे को खुजली भी होती थी। तो अभी सब अच्छे हो गए। यज्ञ सामग्री किया ना। अच्छा, ये हवन भी बहुत बड़ी, ये भी एक उपचार है। ये हवन में हम लोग ये धुआं करते हैं औषधियों का, और इसमें चर्मेष्टि डालते हैं। चर्मेष्टि से सारे स्किन के रोग, कर्कष्टेष्टि से कैंसर का रोग, मधुष्टि से जो है शुगर का, मेदाष्टि से मस्तिष्क का, संततिष्टि से निसंतानता, वात पित्त कफिष्टि सारे। तो चर्मेष्टि से वो किया तो स्किन में भी फायदा हो गया। मेरे को पिंपल बहुत थे इसके। अब तो चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा है। हाँ। थोड़ा बहुत बचा और निकल जाएगा। बस कायाकल्प या जो है डर्माग्रिट खाली पेट और सोरोग्रिट खाने के बाद ले लेना, थोड़ी देर पूरी ठीक हो जाएगी। हाँ, अभी दवा चल रही है। अगली बेटी को देना। स्वामी जी ओम। स्वामी जी, मुझे 5-6 साल पहले काले काले धब्बे हो गए थे मुंह पे और गर्दन पे। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा पूरी बॉडी पे आ जाएंगे और इसकी पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने एक भी दवाई नहीं खाई और मैंने प्राणायाम शुरू कर दिया। मेरे 4-5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। स्किन प्रॉब्लम કેટલી છે? ફક્ત તમે ગળો લો, એલોવેરા લો, પ્રાણાયામ કરો, ખાવામાં પીવામાં વિરુદ્ધાર બંધ કરી દો, તરત સારું થઈ જાય। આ છે યોગની મહિમા। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उल्टे लेट जाओ। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, महाराष्ट्र अमरावती से। मुझे बचपन से ल्यूकोडर्मा था सर। अरे है, मतलब अभी भी है, लेकिन वो ना बढ़ा और ना कम हुआ। पर योग करके, हाँ, वो जैसी की वैसी। और उसके साथ में मैंने परहेज भी किया, बट कोई मेडिसिन नहीं लिया था। और फिर उसके बाद में कोरोना होने के बाद में वो फिर से एकदम बढ़ना शुरू हुआ। मैंने 4 महीने से लगातार नॉन स्टॉप गोधन अर्क लिया और कायाकल्प काढ़ा लिया, तो उससे मेरे जो नए नए दाग आए थे वो पूरे मिट गए, जिसके लिए मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा। ये बड़ा काम कर लिया तूने। और मेरा HBB पहले 8 से ऊपर नहीं होता था। अब जो तेरा बच गया ना बेटा, हाँ, वहाँ स्वीत्रघन लेप और गोमूत्र और नीम के पत्ते लगाना। हाँ, वो भी पूरा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, जो बचा है उसको भी खत्म कर। वो उसीलिए इतनी उम्मीद से आई हूँ मैं यहाँ पे कि बस अब तो यहाँ बिल्कुल मिट ही जाएगा, यही सोच के आई हूँ मैं। पूरा मिटेगा। आगे को देना। ओम स्वामी जी, मैं कबड्डी की और खो खो की नेशनल प्लेयर हूँ। अभी कोरोना के टाइम पे आके ऐसा हुआ कि घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ा वेट भी बढ़ गया, और मेरे को पूरे शरीर में पूरी स्किन प्रॉब्लम ऐसे हो गई थी, कपड़े भी नहीं पहने जाते थे। मैंने वो सही की, लेकिन अब आके मेरे को मेरी जांघ के यहाँ पे
इतना जिसको करात बोलते हैं हरियाणा में, वो चीज़ हो गई थी, लेकिन 5 महीने पहले हुई थी वो, लेकिन अब तक वो सही तो हो गई, लेकिन उसकी जैसे दीदी ने दिखाया तो वो ब्लैक हो गई वो स्किन पूरी, और उसमें रात को पूरी रात खुजली चलती, मैं खुजली करती तो पूरी स्किन उतर जाती थी। लेकिन मैं 2 दिन से यहाँ आई हूँ, मुझे 70% आराम है मुझे मात्र उस बेच चीज़ से। दियो समझो, केवल 2 दिन में। 2 दिन में 70% आराम। ऐसे भी मैंने देखा, तगड़ी सी पहलवान सी लड़की है, नेशनल स्वामी प्लेयर, जी। अच्छी बात है, लेकिन बीमारी किसी को भी हो जाती है, एने पण थी गई थी, मटाड़ी दी, चलो राजी रहो।